आपका प्रश्न है 7:30 के समय में बहुत सारे लीगल इलीगल मैटर में मैं फंस गया था और वहाँ से अभी तक रिलीज नहीं हुआ। उसको लेके मेरे अंदर भय वगैरह था, फियर फोबिया था। क्या वहाँ से मैं अगला समय में निकल पाऊँगा? दशाफल के अंतर्गत अगर आपको इम्प्रिजनमेंट होना था तो इसी टाइम पीरियड में हो गए होते और निकल भी नहीं पाते। बहुत से जेल में रहते हुए कैदियों का मैं कुंडली देखा हूँ, मकर राशि वालों का बहुत से जेल में थे 7:30 में, और मैक्सिमम उसमें से झूठा केस में फंसे थे। हुआ, मना नहीं करता हूँ। और कुछ लोग अभी तक नहीं निकले हैं, जेल में हैं। और कुछ के लिए मैं पूजा वूजा कराया था तो निकल के आए, तो फिर बोले हैं कि हम आपके पास आएंगे। आए नहीं अभी तक, उनका काम हो गया, हल्का हो गया, काहे पूछेंगे आचार्य संजय। तो आपका जो प्रश्न है, क्या ऐसा कुछ घटना मेरे साथ घट सकता है? शनि में शनि का महादशा अंतरदशा खत्म हो गया और 7:30 इंड पार्ट हो गया, तीसरा स्थान पे चला गया। 3 डेंजर जोन आपके पास लाइफ में अभी भी लाइफलाइन बचा है, जिसमें आपके साथ प्रॉब्लमेबल कंडीशन हो सकता है, लेकिन वो बहुत दूर है, अभी इतना जल्दी नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए उतना ओरिड होने का कोई कारण तो नहीं है। लेकिन इस समय अगर आप अपने को आत्म सुधार कर लिए हो, अपने लेवल में करेक्शन कर लिए हो, शनि के जैसे जीना सीख गए हो, तो पॉसिबिलिटीज बहुत है कि इस प्रकार के समस्याएं अगला समय में जिंदगी में नहीं आएंगे। और अष्टम का शनि, अष्टम का चंद्रमा है, तो ऐसे समझ लो कि माँ काली, ओनली मदर काली, उसके शरण में रहो। माँ काली का बहुत अच्छा से पाठ पूजा सीखिए। और नॉट ओनली मदर काली, कालियादि 10 महाविद्या आपको चाहिए। आप कर सकते हो, आप पूर्व जन्म में कर रहे थे, आप मानो मत मानो। नहीं तो अष्टम में 4 ग्रह नहीं आते, है ना। तो आप पास्ट लाइफ में लिख लो। आप जब, अब मेरा बात अभी विश्वास नहीं होता होगा, लेकिन जब तक आप मतलब 10 महाविद्या का साधना चालू करोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि यार ये सब तो पहले से मैं जानता हूँ, या ऐसे अनुभव होगा कि अरे यार ये मेरे लिए तो बाएं हाथ का खेल है। अभी नहीं पता चल रहा है क्योंकि आप उस रास्ते में उतरे नहीं हो, अभी शुरू हो रहा है, अभी आएगा आपको उस रास्ता में, आप ऑटोमेटिक जाओगे। मैं चैलेंज करता हूँ कि जब आप माँ काली का साधना शुरू करोगे और कुछ स्टेप चढ़ जाओगे तो आपको ऑटोमेटिक अनुभव होगा कि यस, ये तो मेरा पास्ट लाइफ का ही था। फिर ये माँ काली साधना के बाद आपको सेकंड मौका मिलेगा, छिन्नमस्ता का साधना आ जाएगा। 10 महाविद्या एक के बाद एक आता है। तो जब छिन्नमस्ता में घुसोगे तो आपको लगेगा अरे यार ये तो मेरा बाएं हाथ का खेल है, लगेगा। गर्व नहीं करना, नहीं तो फंस जाओगे, हैं। उसके बाद तीसरा पड़ाव आपका आएगा तारा तारिणी का। मतलब ये साधना आपकी जिंदगी में बड़ा इजीली पूर्व जन्म का स्टॉक है आपके पास। उसके बाद आएगा माँ क्या बोलते हैं, बगलामुखी माता, ठीक है। उसके बाद मातंगी का। यहाँ सूर्य के एनवायरमेंट में ये सब बैठे हैं, तो मातंगी का एनवायरमेंट में 10 महाविद्या का साधना करना है। मेरा बात शब्द अभी आपका दिमाग में भेजा से आउट होता होगा, क्या क्या बोल रहा है बोल के, लेकिन एक कदम चलो, देखना 10 कदम माँ खींच के ले लेगी आपको। यू बिल्ड फॉर मदर काली, 10 महाविद्या। तो उसी में आपको माता रानी उंगली पकड़ के रास्ता दिखाएगी और उस परम भक्ति अमृत में ऐसे उबटूब होके डूबोगे, ऐसे आनंद आएगा, ऐसे मजा मस्ती आएगा कि आप मेरे को क्या प्रश्न कर रहे हो, आप और 1000 लोगों का उत्तर देने लग जाओगे, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक एनर्जी ऑफ योर बर्थ चार्ट एंड योर प्लैनेट्स इज अ वेरी गुड कंडीशन। कोर्ट कचरी माली मकदमा के पीछे डरो मत। अगर अभी से इन साधनाओं को प्रारंभ कर देते हो तो, नहीं करते हो, भले कोर्ट कचरी माली मकदमा हो नहीं हो, लेकिन चिंता कर करके आप फंसोगे। भय करते करते डरते डरते दिन चला जाएगा। लग्न में लगनेश किसी पाप कर्तव्य में फंसा है तो जेल का योग रहता है।
और चंद्र लग्न अगर इसी प्रकार की स्थिति में है तो संभावना बंधन योग रहता है। यहाँ बहुत परमानेंट कहीं भी आपका कुंडली में नहीं दिख रहा है कि आपको कोई ऐसे छोटे मोटे केस के कारण कुछ ऐसे बड़े लंबा लिटिगेशन में पड़ जाओगे। हाँ, अष्टम में गया है तो थोड़ा सा डाउट तो जिंदगी के प्रति रहता है। द्वादश में सूर्य बैठा है तो थोड़ा सा डाउट तो जिंदगी में रहता है कि सरकार मेरे नुकसान के घर में बैठा है और कभी भी चोट दे सकता है। कभी भी किसी भी कारण बसात झूठे लेवल में भी फंस सकते हो, ऐसे लोग फंसते हैं। मतलब आप फॉल्स एलिगेशन का शिकार होना, ठीक है, तो ऐसे बनता है, मैं मना नहीं करूंगा। और इसके लिए मैं आपको ऑलरेडी रास्ता पाथ बता दिया, यू स्टार्ट इट। और आपके लिए सर बहुत आसान है, चाहो तो बड़ा मजा से कर लोगे, ठीक है। दस महाविद्या कालिकादि दस महाविद्या कहते हैं, जैसे नौ दुर्गा होते हैं। प्रथमम शैलपुत्री थी, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटे थी, चतुर्थे थी कल्प। ये जो दस महाविद्या है, नवविद्या है, ऐसे ही यहाँ पर दस महाविद्या है। कालिकादि दस महाविद्या, तुम काली, तारिणी, बगला, तुम छिन्नमस्ता, तुम, ये जो 10 महादेवी हैं। आप कभी काली मंदिर गए हो? किसी उड़ीसा के अंदर काली मंदिर गए हो? नहीं, आप ऐसा करना, 10 महाविद्या नेट में ढूंढो, 10 माताएं निकलेंगी और किसी भी मंदिर में चले जाना, उड़ीसा का काली मंदिर, दुर्गा मंदिर में, तो पार्श्व में आप देखना कि 10 प्रकार का देवी माता का फोटो रहेगा, मूर्ति रहेगा, है ना। तो वो काली सीरीज के 10 महाविद्याएं हैं, जैसे माँ काली हैं, ये सब नाम सर्वविदित है। माँ काली हो गई और छिन्नमस्ता माता हो गई, छिंदवाड़ा या यहाँ कहाँ है जहाँ पर माँ बगलामुखी, धूमावती, ठीक है ना, ये माँ भुवनेश्वरी, वो है 10 महाविद्या साधना। ये नवदुर्गा साधना नवरात्र में होते हैं। 10 महाविद्या जनरली नवरात्र में भी करते हैं, गुप्त नवरात्र में मेनली होता है।